हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानी हिंदी। ठीक है, हिंदी कहानी सॉरी। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया, आज की कहानी का टाइटल है हॉन्टेड नाइट। ठीक है, हॉन्टेड नाइट का मतलब सीधा सीधा है डरावनी रात। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो आपने जैसे टाइटल में देखा था हॉन्टेड नाइट, यानी कि डरावनी रात। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है, आज से 2 साल पहले की। मैं अपने घर से कानपुर निकल रहा था शाम को 4 बजे के आसपास। ठीक है, 4 सवा 7 बजे के आसपास तो मैं निकल रहा था। तो उस वक्त जून का टाइम था, तो गर्मी पड़ती थी और दिन काफ़ी लेट होता था, मतलब सूरज डाउन लेट होता था। ठीक है, 7 सवा 7 बजे तक होता था, तो इसीलिए मैं आराम से शाम के 4 बजे के बाद निकला, ठंडे में थोड़ा, ताकि मैं आराम से 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो मैं निकला आराम से घर से। तो फिर मैं निकला तो बीच में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, निकलती कुछ आधे से पौन घंटे बाद। ठीक है ना, हाईवे पे। तो हाईवे पे आधा से 1 किलोमीटर तक मेरे को वहाँ पे कोई दुकान नहीं मिली पंचर की। तो मैं धीमे धीमे अपनी बाइक को खींचते हुए लेके गया। तो शाम के कुछ ऐसी बज गए थे 6। ठीक है, और मैंने मुश्किल मुश्किल 30-40 किलोमीटर ही सफ़र तय किया था। ठीक है, तो अंधेरा मतलब सूरज जब ढलने को था, सूरज जब मैं अपना अंधकार फैला रहा था, तो फिर वहाँ पे मैंने गाड़ी वाड़ी ठीक करवाई, पंचर वंचर ठीक करवाई। तो वहाँ पे थोड़ा लग गया टाइम, वहाँ पे बज गया पौने 7। वहाँ पे मैंने खाया पिया और फिर वहाँ से निकला। ठीक है, तो अंधेरा होने वाला था, तो मैंने कहा चलो एक शॉर्टकट मेरे को पता था, तो मैं उससे निकलना चाहता था। तो यही शॉर्टकट मुझे उस हॉन्टेड नाइट, यानी कि उस डरावनी रात की याद दिलाता है। ठीक है, तो उस टर्न पे मैंने अपनी बाइक को मोड़ा। ठीक है, और उस टर्न से बहुत कम लोग जाते थे, एक आध दो लोग ऐसे करके जो लेट हुआ करते थे। ठीक है, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, शॉर्टकट। इंसानों को कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, वो हमेशा उसे फंसाता है। तो फिर मैं उस शॉर्टकट की तरफ बढ़ा। ठीक है, कुछ दूरी तक मैं आराम से चला, 4-5 किलोमीटर तक, और तब तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, रात 7:15 हो चुके थे करेक्ट। ठीक है, फिर मेरी गाड़ी एकदम से धक 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 करते हुए रुकने लगी। ठीक है, और फिर थोड़ी दूर बाद वो एकदम से रुक गई। मैंने कहा अब क्या हो गया, तो उतर के देखा मैंने कि उसका पेट्रोल टंकी लीक कर रही है। मैंने कहा अब तो मैं फंस गया, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता और रोड बिल्कुल सन्नाटे में थी, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। अपनी सांस की आवाज़ भी मैं आप बड़े आराम से सुन पा रहा था, और दिल की धड़कन की, और ये मेरी बेचैनी बढ़ाने में लगा हुआ था। और फिर मैंने उस बाइक को खींचने के लिए सोचा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ना मैं आगे जा सकता था ना मैं पीछे, क्योंकि 15 किलोमीटर पहले निकल आ चुका था और ये रास्ता पूरे 20 किलोमीटर था। 5 किलोमीटर अभी भी गाड़ी मेरे को लेके जानी थी, वो पैदल। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी, क्योंकि बुलेट गाड़ी थी, तो इसे मैं खींचने की ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी मैंने ये जद्दोजहद उठाई, और यहीं से होती वो नाइट की स्टार्ट। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ी देर रुका रहा कि कोई मेरी आके हेल्प कर दे, पर कोई नहीं आया आधे घंटे तक। तो मैंने ठान लिया कि मैं खुद चलूँगा। तो मैंने अपनी बाइक बढ़ाना स्टार्ट करी, पर जैसे ही मैंने अपनी बाइक खींची, तो ऐसा लग रहा कि कोई मेरे को पीछे से खींच रहा है मेरी बाइक को। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो बाइक ट्रस्ट से मस नहीं हुई। जब मैंने अपने हाथ लूज़ कर दिए, तो फिर एकदम से बाइक बढ़ गया अपने आप आगे। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं डर गया। मैंने कहा अभी तक मैं अपनी पूरी ताकत से लगा रहा था, तब वो बाइक हिली नहीं, लेकिन मैं जैसे ही लूज़ पड़ गया, वैसे बाइक आगे की तरफ बढ़ गई। मैं डर गया, मैंने पीछे की तरफ देखा, कोई नहीं था वहाँ पे, सन्नाटा रहा था एकदम। और फिर मैंने घबराहट में बाइक को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे मैंने अपनी बाइक को बढ़ाया। ठीक है, और फिर धीरे 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 करते हुए, और वहाँ पे एकदम से मैं चिल्लाने की आवाज़ सुनी एक लड़की की। मैं एकदम से डर गया, क्योंकि रात हो चुकी थी और अंधेरा इतना घना था कि मेरे को अपनी आवाज़ बोलने में भी डर लग रहा था, और उसमें भी उस लड़की की खौफनाक चीख, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने पीछे पलट के देखा, तो वहाँ पे कोई नहीं था। मेरा सर से पसीने
लात टपकने लगी और वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मैं डर रही हुआ खामोश चुपचाप से वहाँ पे खड़ा हो गया। मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी डर के मारे। फिर मैंने हिम्मत बांधते हुए फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया और फिर मैंने एकदम से देखा कि एक शख्स की परछाई दिख रही है मुझे आगे, जबकि वहाँ पे एक घना अंधेरा था, लेकिन उसकी परछाई मुझे खड़े साफ साफ दिख रही थी। मैं डर गया, मैंने पीछे मुड़ देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर से मैं डर के मारे, मेरा हार्ट बीट इतनी तेज़ भाग रही थी कि मैं उसे सुन सकता था क्लियरली। फिर मैं जल्दी जल्दी पैर तेज़ बढ़ाते हुए बाइक को खींचना स्टार्ट करा। वहाँ पे अजीब आवाज़ आई जो मेरे दर्द बढ़ा रही थी। और फिर एकदम से हुआ कि बाइक फिर रुक गई। बाइक 1% भी नहीं खींच रही और पीछे से एक इंसान की आवाज़ आ गई, बचाओ 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 करते। मैंने पीछे मुड़ के जल्दी से देखा, पर वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने बाइक वहाँ पे खड़ी करते हुए थोड़ा हिम्मत बांधते हुए पीछे की तरफ गया और जाकर देखा तो वहाँ पे दूर दूर से कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा अंधेरा। और फिर मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बाइक गायब। मैं डर गया एकदम से। मेरे घबराहट के मारे वहीं बैठ गया और दिमाग पे सर पे अपने रोने लगा कि मैंने एक गलत रास्ता क्यों चुन लिया, शॉर्टकट। और फिर मैंने जब सर उठाया दोबारा देखा तो मेरी बाइक सामने खड़ी थी। मैं बिना टाइम वेस्ट करे बाइक को खींचते बाहर ले गया। खींचते धीरे 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 तेज करते हुए मैंने ले गया और सिर्फ अब 1 किलोमीटर रह गया था वहाँ से। और फिर मुझे किसी ने आवाज़ दी पीछे से, रवि रवि रवि। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर मैंने आगे देखा तो एक इंसान बहुत तेजी से मेरी तरफ दौड़ता चला रहा था। मेरी धक बैठ रही थी दिल में। और फिर मैंने अपनी बाइक छोड़ के वैसे ही पीछे की तरफ भागने लगा और भागते भागते मैंने बहुत दूर तक पहुंच गया। फिर मैं पीछे पलट देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। और फिर जैसे मैंने दोबारा पीछे पलट के देखा आगे तरफ, और वहाँ से फिर वही आदमी एकदम तेजी से स्पीड से आ रहा था। मैं फिर वापस से पीछे अपनी बाइक की तरफ भागा और भागते भागते मैं बाइक तक पहुँच गया, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने जैसे तैसे बाइक को वहीं पर छोड़ कर बस भागा, तेज़ तेज़ भागा। और फिर मैंने मेन हाईवे को ज्वाइन किया और तब मेरी सांस में सांस आई। और फिर जब मैंने पीछे पलट के उस रास्ते से दोबारा देखा तो वहाँ पे लाइट ही लाइट चल रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ से चल रहा था तो वहाँ पे सिर्फ अंधेरा अंधेरा। और फिर मैंने देखा कि मेरी बाइक सामने खड़ी मेरे। वो रात मेरे लिए सबसे हॉन्टेड रात थी। और इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी बनाता रहूँ, ठीक है। और ट्रू स्टोरी की बेस्ड थी, ठीक है। और आपको वीडियो जो पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ।